माँ जी, मैंने आपको मना किया था, इस घर में अगर आम आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, पर आपने फिर आम मंगवा लिए। आपको पता है मुझे आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे, तुझे पसंद नहीं है तो मुझे तो पसंद है। मैंने राजेश से कहकर स्पेशल दशहरी और चौसा आम मंगवाए हैं। आज आम के साथ मैं एक रोटी ज्यादा खाऊंगी। ठीक है, आप खाओ आम, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम छत पर बैठकर आम खा लो। प्रिया, तब तक तुम कमरे में बैठ जाओ। ये अच्छी जोर जबरदस्ती है। सीजन का फल भी नहीं खा सकते। दुनिया आम खाती है, हमारे ही घर में आम खाने पर पाबंदी है। तेरे पिताजी आम खरीद कर लाते थे, हम बाल्टी भर कर रख लेते थे और 2-2 किलो आम खा जाते थे। और तेरी बहू के आने के बाद तो जैसे आम मुझे सूंघ सूंघ कर खाना पड़ रहा है। जा रही हूँ मैं, छत पर बैठकर आराम से खाऊंगी आम। प्रिया को आम खाना पसंद नहीं था। उसके सामने अगर कोई आम खाए तो वो गुस्से में आ जाती थी, और इसके उलट सुलोचना को आम खाना बहुत पसंद था और वो आम खाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। इसी कारण जब भी आम का सीजन आता था तो दोनों सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती थी। एक दिन सुलोचना सब्जी मंडी गई और उसने देखा कि एक आम वाला भैया सस्ते दामों में बड़े ही रसीले आम बेच रहा था। उसका मन ललचा गया। मन तो कर रहा है अभी हाथों हाथ ये आम खरीद कर खा लूं। प्रिया के चक्कर में कितना तरसना पड़ता है आम खाने के लिए। काश ऐसा होता कि प्रिया आम खाने की सबसे बड़ी शौकीन बन जाती। सुलोचना अपने आप से बातें करती आ रही थी, तभी उसे पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा मिलते हैं। वो उन्हें माथा टेकती है और खरीदे हुए आमों में से कुछ आम बाबा के सामने रख देती है। बाबा, ये कुछ आम आप रख लीजिए। इतने सारे आम तुमने मुझे दे दिए, अपने घर के लिए नहीं रखे? बाबा, मेरे घर पर मेरे अलावा ये आम और कौन खाएगा। मेरा बेटा मुश्किल से एक आम खाता है और मेरी बहू तो आम से इतनी नफरत करती है कि मैं घर में आम खा ही नहीं सकती। चोरी छुपकर मुझे आम खाने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात? तो आज से तुम्हारी बहू को सबसे ज्यादा आम खाने ही पसंद आएंगे। वो दिन रात आम खाए बिना नहीं रहेगी। ये आम लो और इसका छोटा सा हिस्सा किसी भी तरह अपनी बहू को खिला देना। जैसे ही ये आम बहू खाएगी, उसी पल आम उसका पसंदीदा फल बन जाएगा। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर सुलोचना घर आ जाती है और बहाने से उस आम के टुकड़े को प्रिया को खिला देती है। उसी शाम, माँ जी, फ्रिज में कुछ आम रखे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। आम खाने का बड़ा मन था। हाँ, वो फ्रिज में ऊपर वाले डब्बे में है। चलो हम दोनों मिलकर आम खाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर आम खाती हैं, पर प्रिया को तो और आम खाने थे। वो और आम खाने की मांग करती है। सासू माँ, मुझे और आम खाने हैं। मैं राजेश को फोन कर देती हूँ, वो बाजार से ले आएंगे। प्रिया को ऐसा करते देख सुलोचना बहुत खुश थी। आखिर आम उसे भी बहुत पसंद थे और अब उससे भी ज्यादा से ज्यादा आम खाने को मिल रहे थे। राजेश भी जब प्रिया को आम खाने के लिए कहते हुए सुनता है तो वो भी हैरान रह जाता है। राजेश आम खरीदकर घर पहुंचता है। सुलोचना के हिस्से में एक आम आता है, बाकी के सारे आम प्रिया खा जाती है। सुलोचना इस बात को अनदेखा कर देती है। अब तो प्रिया जब देखो तब आम ही खाती रहती थी। सारी रसोई में आम के छिलके बिखरे रहते थे। प्रिया को इतने ज्यादा आम खाते देख सुलोचना परेशान होने लगी। एक दिन राजेश किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। सुलोचना भी इस बीच बाजार नहीं जा सकी और घर पर आम नहीं रखे थे। प्रिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माँ जी, मुझे आम खाने हैं, फ्रिज में आम क्यों नहीं है? आप मुझे कहीं से भी आम लाकर दो, मैं आम खाए बिना नहीं रह सकती। क्या मुसीबत मोल ले ली। रात के 10 बज रहे हैं, अब इस समय आम कहाँ से लाऊं? मुझे किसी भी कीमत पर आम खाने हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, नुक्कड़ पर जो फल की दुकान है वहां से आम लाने होंगे। सुलोचना प्रिया को लेकर पड़ोस में बनी फल की दुकान पर जाती है, पर दुकान बंद हो चुकी थी और प्रिया आम खाने के लिए शोर मचा रही थी। उसका शोर सुनकर कोई आ न जाए, सुलोचना उससे बोली, प्रिया, अगर ऐसे शोर मचाए तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम दोनों को इस दुकान से आम की चोरी करनी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम आम की चोरी भी कर लेंगे, पर कम से कम रसीले आम खाने को तो मिल जाएंगे। तुम पतली हो,
इस खिड़की के रास्ते तुम दुकान के अंदर चली जाओ और सामने रखी आम की पेटी में से आम उठा लाना। फलों की दुकान में एक खिड़की बनी थी। प्रिया किसी तरह उस खिड़की को खोलकर अंदर जाती है और ढेरों आम चुरा लेती है और थैले में भर लेती है। दोनों सास बहू आम की चोरी करके घर आ जाती हैं। प्रिया को तो आम खाने से मतलब था, वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और सारे आम खा जाती है। अगले दिन पड़ोसन सुलोचना को मिलती है। तुम्हें पता है सुलोचना बहन, पड़ोस में जो फल वाला है उसकी दुकान से रात को आम चोरी हो गए। दुकान में फल बिखरे हुए थे। सुना है कोई आम चोर था, चोर ने खाली आम ही चुराए। पड़ोसन की बात सुनकर बराबर में खड़ी प्रिया हंसने लगती है। सुलोचना उसे घूर कर देखती है और पड़ोसन से बात करके घर के अंदर आ जाती है। अगली रात फिर प्रिया सुलोचना से कहती है, माँ जी दोबारा उसी फल वाले की दुकान पर चलते हैं ना, उसके आम बहुत ही बढ़िया थे। नहीं, अब दोबारा नहीं, और आम फ्रिज में रखे हैं, तुम वो खा लो। राजेश आ जाएगा तो बाजार से मंगवा लेंगे। माँ जी फ्रिज में जो आम रखे थे वो तो मैंने सुबह ही खा लिए, अगर आप नहीं चलोगी तो मैं अकेले ही आम चोरी करने चली जाऊंगी। प्रिया तो आम चोरी करने की जिद पकड़कर बैठी थी। अब सुलोचना के पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों सास बहू फिर से फल की दुकान पर आम की चोरी करने चली गईं। पर जैसे ही प्रिया आम चुराकर खिड़की से बाहर आई, दुकानदार सामने आ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सबको जब पता चला कि सुलोचना और प्रिया आम चोर हैं, तो सब हैरान रह गए। राजेश आया तो उसे सारी बात पता चली। वो साधु बाबा को बुलाने गया और उन्हें लेकर आया। साधु बाबा ने सारी सच्चाई दुकानदार और मोहल्ले वालों के बीच कही, जिसे सुनकर सब चौंक गए। हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? साधु बाबा, मेरी बहू करेले की सब्जी नहीं खाती, कोई ऐसा मंत्र फूंक दीजिए ताकि मेरी बहू करेले की सब्जी खाने लगे। पड़ोसन को ऐसा कहते देख सबकी नजरें मोहल्ले में सब्जी की दुकान चलाने वाले पर थी। कल से मेरी दुकान पर करेला नहीं मिलेगा, बाकी सब्जियां सब मिल जाएंगी। हाँ। और सब्जी वाले की बात सुनकर सब जोर